हेलो गाइस, आज हम गौरव ज्ञान धारा की जो फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की जो पेपर फर्स्ट है उसकी वन लाइनर की शुरुआत करने वाले हैं। इसके हर टॉपिक को अपन डीपली स्टडी करने वाले हैं। इसमें अपन जीके के जितने भी फैक्ट हैं वन लाइनर वो अपन पढ़ेंगे। इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था, वो राजस्थान का भूगोल, ये सभी चीज़ें अपन इसके आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहला अपना टॉपिक है वो है गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान। गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है अपना, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की, यानी स्थापना करते हैं तो सबसे पहले करते क्या है अपन? श्री गणेश करते हैं। क्या करते हैं? श्री गणेश। और ये से ही गुप्तों के द्वारा भी क्या किया गया? श्री गणेश किया गया। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त, जिसको आदि पुरुष यानी सबसे प्रारंभिक पुरुष माना जाता है गुप्त वंश में। गुप्तों को किसके सामंत माना जाता है? गुप्तों को किसके सामंत माना जाता है? कुषाणों के। किसके सामंत माना जाता है? कुषाणों के। कला व साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। कला, साहित्य, अब आपको तो पता है गुप्त काल की कला, साहित्य, हाँ, ये कितना प्रसिद्ध था। तो ये स्वर्ण युग माना जाता है जो गुप्त काल हैं वो। अब ये बात किसने बोली थी? के मुंशी, यानी जो मुंशी जी थे। अब मुंशी जी को ऐसे सोचेंगे अपन याद करने के लिए कि मुंशी जी जो हैं ये अपनी जो पोथी किताबें हैं उनमें लिखते हैं कि गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है कला और साहित्य की दृष्टि से। तो किसने लिखा था ये? मुंशी जी ने। कौन से मुंशी जी ने? के या मुंशी जी ने। अगला, गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण यानी पहले सो रहा था, पहले क्या था? सो रहा था, यानी अपने मूल में ही क्या कर रहा था? ये सो रहा था, फिर वापस जाग गया, पुनः जाग गया। तो ये किसने बोली? अपने मूल में सोने वाला कौन था? मैक्स मूलर। गुप्त साहित्य को पुनर्जागरण काल किसने कहा? मैक्स मूलर, यानी अपने मूल में क्या कर रहा था? ये सो रहा था। अपने वैसे पुनर्जागरण काल किसने बोला? मैक्स मूलर। स्वर्ण युग किसने बोला? कला इतिहास का मुंशी जी ने लिखा था ना उनकी पोथी में। गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, यानी गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। भारत का पेराक्लीज युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। किसे? गुप्त काल को। पेराक्लीज, जैसे कोई क्लू मिलता है, संकेत मिलता है ना, बड़े बड़े संकेत मिल रहे हैं, बड़े बड़े संकेत। तो क्लू कैसे है यहाँ पे? गुप्त। कैसे गुप्त? क्लू कैसे? गुप्त। तो ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। यहाँ पे तो अपने को दिखाई दे रहा है भाई गुप्त काल का टॉपिक चल रहा है तो निश्चित रूप से अपन गुप्त काल कर देंगे इसको, लेकिन वहाँ एग्जाम में डायरेक्ट अपने को यही दिया पेराक्लीज युग। तो क्लू कैसा? गुप्त। अपने को इस तरीके से अपने को थोड़ा याद कर लेंगे। पेराक्लीज युग किसे? गुप्त काल को। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? यानी साम्राज्य का विस्तार समुद्र के समान हो गया था, है ना। तो समुद्रगुप्त के समय हो गया था। किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, वो 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। और 100 युद्धों का विजेता कौन? समुद्रगुप्त। अब अपन पढ़ेंगे गुप्तकाल की गुप्तकालीन वास्तु कला। क्या पढ़ेंगे अपन? गुप्तकालीन वास्तु कला। एक बार इससे पहले अपन को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपको याद रहा कि नहीं रहा? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त, वही तो कौन थे? आदि पुरुष थे। कौन थे वो? आदि पुरुष थे। गुप्तों को किसके सामंत माना जाता है? कुषाणों के। कला व साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसने कहा? किसने लिखा था अपनी पोथी में? के मुंशी जी ने। गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण यानी जगा नहीं, कहाँ सो रहा था? मूल में। कौन था? मैक्स मूलर। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का पेराक्लीज युग, क्लू यानी गुप्त क्लू, गुप्त संकेत, तो गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, समुद्र के समान विस्तार किसने किया? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को क्या क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन, 100 युद्धों का विजेता। अपन पढ़ेंगे अब गुप्तकालीन वास्तु कला। क्या पढ़ेंगे अब? गुप्तकालीन वास्तु कला।
गुप्तकालीन अधिकांशतः मंदिर बने हैं। अब गुप्त काल में जो अधिकांशतः मंदिर हैं वो कहीं कौन सी शैली में बने हैं? तो गुप्त काल जो था, ऐसे याद रखेंगे, गुप्त काल जो था ग्रामीण नहीं होके कैसे थे, ये नगर की टाइप के थे, बहुत ही विकसित थे। तो गुप्तकालीन जो मंदिर थे वो कौन सी शैली में है? नागर शैली में। गंगा यमुना की मूर्ति का रूप मिलता है। गंगा यमुना की मूर्ति यानी गंगा और यमुना की भी मूर्ति, ये तो नदियाँ थी लेकिन मूर्ति के रूप में इनको दर्शाया गया। तो कब दर्शाया गया था? गुप्त काल में। यानी गंगा को तो मकर वाहिनी, गंगा को मकर वाहिनी और यमुना को कुर्म वाहिनी। अब इसे याद करेंगे, कुर्म यम, बाकी मकर गंगा, मकर वाहिनी गंगा, कुर्म वाहिनी यमुना। ठीक है। गुप्तकालीन अधिकांशतः मंदिरों का निर्माण हुआ है। गुप्त काल में अधिकांशतः मंदिरों का निर्माण कौन सी शैली, मतलब किससे हुआ है? पत्थरों से। किससे? पत्थरों से। अधिकांशतः निर्माण किससे हुआ है? पत्थरों से। आगे, लेकिन ईंटों से बने मंदिर भी यहाँ मिले हैं, जैसे भीतर गांव का मंदिर। बाकी पत्थर व ईंटों से बने मंदिर मिले हैं। यानी यहाँ पे अपने को अधिकांश तो पत्थरों से मिलते हैं, लेकिन अपने को ईंटों से बने मंदिर भी मिलते हैं, जैसे कौन सा? भीतर। अब ऐसे याद कर ले, जैसे ये बाहर वाले तो कैसे हैं, ये भीतर का तो बना दिया ईंटों से। कैसे? ईंटों से। ठीक। और बाहर वाले कैसे हैं? पत्थरों से। कैसे हैं? पत्थरों से। पंचायतन शैली से में प्राचीनतम मंदिर किसका उदाहरण है? पंचायतन शैली में प्राचीन जो मंदिर है वो किसका उदाहरण है? यानी पंचायतन शैली में बने प्राचीनतम मंदिर कौन से मंदिर का उदाहरण है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर का। देवता वो भी कैसे? 10 अवतार वाले। देवता वो भी कैसे? 10 अवतार वाले। तो पंचायतन, पंचायत मतलब मान लो 5 व्यक्ति, पंचायतन मतलब 5 व्यक्ति। कितने? 5 व्यक्ति, ऐसे समझ लीजिए। अब ये पंचायतन शैली कैसी? 5 शैलियों से मिलकर बनी हुई ये मंदिर किसके उदाहरण हैं? 10 इनके शीर्ष थे उन भगवानों के। देवगढ़ का 10 अवतार, यानी 10 अवतार वाले मंदिर 5 पंचायतन शैली में बने प्राचीनतम मंदिर का उदाहरण है। कैसे भी करना अपने को तो याद रखना है। पहले शिखर युक्त मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहले शिखर युक्त मंदिर के रूप में किसे जाना गया? तो यही है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये मंदिर बहुत फेमस है ना, यानी पहला ऐसा मंदिर है जिसमें ये शिखर युक्त मंदिर था, इससे शिखर भी था ऊपर, है ना। तो कौन सा था ये? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं क्या रही? तो गुप्तकालीन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं क्या रही? तो क्या रही? आधार पीठिका। आधार पीठिका यानी मंदिर होता था, इसमें क्या होता था? नीचे आधार होता था। ठीक। फिर गर्भगृह। गर्भगृह मतलब जो मंदिर का सेंटर पॉइंट होता है जहाँ भगवान को स्थापित किया जाता है, तो वो गर्भगृह। अब सभा मंडप, यानी इसमें भी वो सभा मंडप बनाया जाता था। फिर इसके ऊपर क्या होता था? शिखर। क्या होता था इसके ऊपर? शिखर। शिखर अंतराल। प्रदक्षिणा पथ, अब इसके चारों ओर दक्षिण यानी प्रदक्षिणा पथ होता था, यानी परिक्रमा लगाते हैं ना वो वाला। अब मंदिर के द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ, यानी ये द्वार हैं जैसे, यहाँ पे क्या लगा देते? गंगा और यमुना की मूर्तियाँ लगा देते हैं। गंगा को क्या बोला? मकर वाहिनी, और यमुना को कौन सी मूर्ति? कर्म वाहिनी। ठीक। यानी पहले तो आधार पीठिका बना दी, फिर गर्भगृह बना दिया, शिखर बना दिया, फिर प्रदक्षिणा पथ बना दिया, और फिर द्वार पर क्या लगा दी? गंगा और यमुना की मूर्तियाँ। आगे पढ़ते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? यानी बार बार जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर आ रहा था, ये मंदिर है कहाँ? कहाँ है भाई? बता दे, बता भाई कहाँ है? बता देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो कहाँ है? बेतवा। कहाँ है? बेतवा। तो बता से अपन कैसे याद रखेंगे? बेतवा, यानी 10 अवतार वाले भगवान का मंदिर कहाँ है? बता। बेतवा।
बेतवा नदी, कौन सी नदी किनारे? बेतवा नदी किनारे, झांसी यूपी में। कहाँ पे? झांसी यूपी में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किसे समर्पित है? तो किसे समर्पित है? विष्णु भगवान को। किसको? विष्णु भगवान को। तो दशावतार मंदिर में कौन से अन्य दृश्य भी हैं? कौन से दृश्य है? देखिए, गजेंद्र मोक्ष और शिव को योगी के रूप में, यानी शिव भगवान को तो काय के रूप में दर्शा रखा है? योगी के रूप में। और गजेंद्र को मोक्ष के रूप में, गजेंद्र को मोक्ष के रूप में, और शिव भगवान को काय के रूप में? योगी के रूप में। किस मंदिर में? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। गुप्त काल का सर्वोत्तम मंदिर, तो इसी की तो विशेषताएं चल रही है। कौन से? देवगढ़ के दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर के शिखर की ऊंचाई, यानी जो शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। कितनी है? 12 मीटर। यानी अवतार तो 10, उस पर प्लस 2 जोड़ लो। कौन से? 2 मीटर ज़्यादा जोड़ लिया, कितना हो गया? 12 मीटर। आगे है गुप्तकालीन मंदिर, जिसमें एक ही स्थान पे 4 मंडप है। एक ही स्थान पे कितने मंडप? 4। अब अवतार 10 है तो 10 अवतारों को दर्शाने के लिए मंडप भी कितने बना दिए? 4। कितने? 4 मंडप, जहाँ पे भगवान का गर्भगृह को स्थापित किया जाता है, फिर एक पर्टिकुलर के शिखर लगा दिया। तो कितने मंडप है यहाँ पे? 4 मंडप। कितने मंडप? 4। कौन से मंदिर में? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। वह मंदिर जिसमें शिव पार्वती संगीत वाद्य यंत्रों के साथ उकेरे गए हैं। तो संगीत बज रहा है तो कोई नाचने से खुद को रोक सकता है क्या? तो नाचना कुठार पार्वती मंदिर। नाचना अपने को संगीत से क्या याद रखना है? शिव पार्वती को संगीत वाद्य यंत्रों के साथ, है ना। तो नाचना कुठार पार्वती मंदिर अजयगढ़ एमपी में। कहाँ पे है? अजयगढ़ एमपी में। एरन के विष्णु मंदिर से प्राप्त मूर्ति, तो एरन के विष्णु भगवान की कौन सा अवतार भी है? वराह। तो एरन का विष्णु मंदिर में जो मूर्ति है कौन सी है? वराह की मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? वराह। गुप्त काल का प्रसिद्ध स्तूप जो चबूतरे पर न होकर धरातल पे है। गुप्त काल का प्रसिद्ध स्तूप जो चबूतरे पर न होकर काय पे है? धरातल पे। तो कौन सा है ये? धमेक स्तूप। कौन सा है? धमेक। यानी चबूतरा नहीं है, क्या है? डायरेक्ट धरातल पे है। और धरातल पे कितना ऊंचा है? 128 फीट ऊंचा। ठीक है, धरातल पे है। और धरातल कितना है? या फिर ऐसे याद रख लो, जैसे चबूतरा बना दिया। ठीक, चबूतरा बना दिया, लेकिन चबूतरा बनाया, लेकिन इस मंदिर को क्या नहीं पसंद था? चबूतरा। तो ये धमाक से ये जो है नीचे ज़मीन पे वापस धरातल पे आ गया। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला, गुप्तकालीन ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ, गुहा मतलब गुफा वाला ना। गुप्तकालीन ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? गुहा। अब गुफा में क्या सूर्य उदय होता है, इसका पता चलता है क्या? धीरे धीरे ना। तो गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? उदयगिरी। गुहा मंदिर उदयगिरी। गुहा मंदिर उदयगिरी। अब उदयगिरी में कौन सा? विष्णु मंदिर। उदयगिरी में भी कौन सा? विष्णु मंदिर। और ये है कहाँ पे? विदिशा एमपी। कहाँ पे है? विदिशा एमपी। अगला है, उदयगिरी के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके सेनापति वीरसेन ने करवाया था। ये बड़ा ही वीर था। अब सेनापति भी किसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, इसके सेनापति वीरसेन ने करवाया था। गुप्तकालीन जरासंध की बैठक का संबंध। अब जरासंध की बैठक कहाँ पे हो गई? राजगृह, यानी राजा के ग्रह पे तो होगी ना जरासंध की बैठक। जरासंध की बैठक का संबंध कहाँ है? राजगृह से। सर्वाधिक गुप्तकालीन मंदिर मिले, यानी सर्वाधिक गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पे मिले हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में।
क्योंकि गुप्ता को यूँ पता होगा, अपने तो याद करने के लिए कर रहे ना, गुप्ता को यूँ पता होगा भाई भारत के मध्य में ये पड़ता है तो मैं सारे मंदिर मध्य प्रदेश में बनाऊंगा। गुप्तकालीन मंदिर कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक। अगला, तिगवा का विष्णु मंदिर। अब ये गुप्तकालीन मंदिर है, इसमें भी अपने को पता चल जाएगा भाई मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। तिगवा का विष्णु मंदिर, इसको कैसे याद करेंगे? तिगवा यानी तीन गए। तीन गए कहाँ गए भाई? जलेबी खाने गए। कहाँ गए? जलेबी खाने। अब मंदिर सारे कहाँ पे हैं? एमपी में। तो तीनों कहाँ गए? जलेबी खाने गए मध्य प्रदेश में। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में। कहाँ पे है? जबलपुर एमपी में। अगला, भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर, तो जो भी ये जैसे कोई गाने में डांस कर रहा है भूमरा, या फिर कोई भंवरा है, वो ऐसा लगता है ना अपने को, भाई अपने को तो बीच में बिठा लिया, चारों ओर अपने कानों की ओर घूम रहा है। या फिर कोई फूल होता है ना, फूल, इसको फूल ही मान ले मध्य प्रदेश की जगह, तो ये भंवरा होता है, उसके चारों ओर ही तो फूल घूमता है ना। तो भूमरा का कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश। भूमरा मध्य प्रदेश। अपने को तो याद करना है, कैसे भी हो अपने को याद। कोह, कोह का मंदिर, कोह का शिव मंदिर। अब कोह का शिव मंदिर कहाँ है भाई? कहाँ से खो गया भाई? ये गोद से खो गया। कहाँ से खो गया? गोद से। तो कहाँ पे है? नागोद एमपी। कहाँ पे? नागोद एमपी। कहाँ पे है? नागोद एमपी। नाचना कुठार पार्वती का मंदिर। नाचना कुठार पार्वती का मंदिर, यानी अपने पहले पढ़ा था, इसमें क्वेश्चन याद आया होगा आपको। यानी शिव और पार्वती को वाद्य यंत्र के साथ किस मंदिर में दर्शाया गया है? तो नाचना कुठार पार्वती का मंदिर। तो ये कहाँ पे है? अपने वहाँ भी पढ़ा था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। अब ये याद रख लो, नाचे कटे। भाई स्टेज तो बना हुआ है, जैसे स्टेज तो बना हुआ है, लेकिन नाचे कटे तो कहाँ कटे नाचोगे तुम? स्टेज में बीचों बीच नाचोगे, कॉर्नर में तो नाचोगे नहीं। तो नाचना कट मध्य में। नाचना कट मध्य में। अब नाच कौन रहे वाद्य यंत्र के साथ? शिव भगवान और पार्वती जी। नाचे कटे मध्य में नाचो भाई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? अब देवगढ़ के दशावतार, इन दशावतारों को कोई जगह झेल सकती है क्या? जहाँ झांसी की रानी पैदा हुई होगी वही जैसे जगह झेल सकती है। और देख लो, इनमें सबसे अलग ही कौन है? ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? यूपी में। बाकी ये सारे कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। तो दशावतार मंदिर यूपी, झांसी यूपी, और बाकी मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट है, अपन अगले पेज पे पहुंच चुके हैं। मंदिरों को पढ़ रहे थे अपन, ये 12 मंदिर है ना। भीतर गांव का ईंटों का मंदिर कहाँ है? भीतर। अब इसको कैसे याद रखे भाई? ये भी लफड़ा हो गया। भीतर कहाँ? भीतर कौन से भीतर भाई? भीतर का मतलब अंदर समझते हैं ना अपन। भीतर कहाँ? कान के भीतर। कहाँ? कान के भीतर। कान के भीतर भी कहाँ? ऊपरी साइड पे। कान के भीतर भी कहाँ? ऊपरी साइड पे। कहाँ पे भाई? कान के भीतर। तो भीतर गांव कहाँ पे? कान के भीतर यूपी, ऊपर की साइड यूपी। तो ये 2 यूपी के मंदिर है। कौन कौन से? देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी यूपी, और कानपुर भीतर गांव का कानपुर वाला मंदिर। अगला, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिर महासमुद्र, यानी कैसे याद रखेंगे? शिव भगवान ने क्या किया था? हाँ, समुद्र का जो विष था उसको अपने ही सर पे ले लिया था। भाई मैं पीऊँगा, है ना, बाकी तुम अमृत पियो। यानी सिर पे ले लिया था। सिर पे ले लिया था ना, किसको? महासमुद्र को सिर पे ले लिया था भगवान शिव ने, है ना। और जो 36 प्रकार के देवी देवता थे वो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो अमृत पिया है। उदयगिरी का विष्णु मंदिर, ये पहले भी आया है, वहीं भी बता दिया था मैंने। उदयगिरी यानी गुहा मंदिर है। ये गुहा मंदिर, गुप्तकाल का गुहा मंदिर जो है कौन सा है? उदयगिरी का विष्णु मंदिर। और ये मंदिर कौन सा है? वराह मंदिर है। और कहाँ पे है? विदेश पे नहीं है, ये एमपी में जगह है विदिशा, वहाँ पे है। लाड़खा मंदिर, लाड़खा मंदिर, ये यहाँ पे नहीं दे रखा है, ये अपने को सर्च मारना है। ठीक। अगला, दरा, तो दरा कहाँ पे है? कोटा। दरा अभ्यारण्य भी कहाँ है? कोटा। तो दरा मंदिर कहाँ पे है? कोटा राजस्थान।
दिनाजपुर का विग्रह मंदिर, दिनाजपुर का विग्रह मंदिर। अब देखिए, दीनहीन, कभी कभी दीन दशा किसकी हो जाती है? बांग्लादेश की। किसकी हो जाती है? बांग्लादेश की। अगला, पीपरिया का विष्णु मंदिर। अब पीपा है, पीपा, ये पीपे के आकार के मानव ने मंदिर बना दिया, तो मंदिर इस पीपे के आकार का अगर बनाया है तो मंदिर को कहाँ रखेंगे? बीच में, मध्य में रखेंगे ना। तो पीपरिया का विष्णु मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पीपरिया का विष्णु मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्या एक बार रिवाइज करना चाहोगे आप लोग? कीजिए। भीतरगांव का ईटों का मंदिर कहाँ पे है? कानपुर, कान के भीतर। सिरपुर का सिरपुर का लक्ष्मण, सिर पे क्या ले लिया? महासमुद्र, 36 प्रकार के देवताओं, तो क्या भी अमृत। उदयगिरी का विष्णु मंदिर जो क्या है? वराह मंदिर है, कहाँ है? विदेश में नहीं, विदिशा एमपी में है। लाड़ का सर्च करना है, दरा कोटा में है। दीना, तीन कौन है? बांग्लादेश। पीपरिया, पीपरिया, पीपरिया पीपे के मध्य में। अब आगे पढ़ते हैं, मूर्ति कला पढ़ेंगे अब, गुप्त काल की मूर्ति कला। गुप्त कालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल के मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे भाई? कौन कौन थे? पाटलिपुत्र, मथुरा, सारनाथ। तो यहाँ पे ट्रिक भी दे रखी है, पाट में सार, पाट से पाटलिपुत्र, में से मथुरा, सार से सारनाथ। तो गुप्त कला के गुप्त कालीन जो मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे वो कहाँ है? पाट में सार, पाटलिपुत्र, मथुरा और सारनाथ। गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वाधिक प्रभाव, गुप्तकालीन जो मूर्ति कला थी उसका सर्वाधिक प्रभाव मथुरा में। कहाँ पे पड़ता है? मथुरा में। मथुरा में तो पड़ेगा ही सही, यहाँ भगवान थे, है ना, तो मंदिर भी ज़्यादा बने। तो मथुरा में गुप्तकालीन जो मूर्ति कला थी उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। गुप्तकालीन जो मूर्तियाँ थी कुषाणकालीन मूर्तियों से किस प्रकार भिन्न थी? गुप्तों को कुषाणों के संबंध माना जाता था ना, तो उनके समय की जो मूर्तियाँ थी और गुप्तों की जो मूर्तियाँ थी उनमें क्या भिन्नता है? यानी जो गुप्तकाल की मूर्तियाँ कुषाणकालीन मूर्तियों से किस प्रकार अलग है? यानी ये नग्नता से मुक्त हैं, इनमें नग्नता कम है, कुषाणकालीन में ज़्यादा थी। और सुसज्जित प्रभा मंडल, इसमें सुसज्जित जो प्रभा मंडल होता है वो होता है, इसमें कम सुसज्जित था और ये नग्नता से मुक्त थी। और कुषाण काल में क्या थी? नग्नता युक्त थी। ठीक, जैसे मान लो भाई कुषाणों ने तो मूर्तियों को बिना कपड़ों के बना दिया था, गुप्तों ने क्या किया भाई, इनकी गुप्त चीज़ों को वे ढको, है ना, नग्नता से मुक्त करो, ऐसे याद रख लो। भगवान शिव की अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण देखने को मिला। तो भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का जो अपन रूप पढ़ते हैं वो मूर्ति कब मिली? गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में। भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में 2 मीटर से ऊंची बुद्ध की प्रतिमा पाई गई। 2 मीटर से ऊंची, जो भागलपुर है सुल्तानगंज में, है ना, सुल्तानपुर का जो भागलपुर है वो 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो प्रतिमा है वो पाई गई, जो वर्तमान में सुरक्षित है। तो कौन सी है भाई? बर्मिंघम संग्रहालय में। कौन से संग्रहालय में स्थित है अभी? बर्मिंघम संग्रहालय। अब कैसे याद रखोगे भाई? भाई सुल्तान था, भागलपुर का सुल्तान, ऐसे कुछ याद रखो। 2 मीटर की जो बुद्ध मूर्ति थी वो भाग कर कहाँ ले गया? ये बर्मिंघम संग्रहालय में ले गया। गुप्तकालीन मूर्तियों का निर्माण हुआ पत्थर, मिट्टी व धातु से। काय से? पत्थर से, मिट्टी से व धातु से। पत्थर से, मिट्टी से, धातु से, 3 चीज़ों से। पत्थर भी ले लिया इन्होंने, मिट्टी भी ले ली, धातु भी ले ली। गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है सारनाथ की मूर्तियों को। सबसे जो अच्छा उदाहरण है कौन सी है? सारनाथ की मूर्तियाँ। कौन सी है? सारनाथ की मूर्तियाँ। मानकुवर लेख व सारनाथ लेख के अनुसार बुद्ध की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। तो मानकुवर लेख, कौन सा लेख? मानकुवर। और सारनाथ लेख में मानजा और सार, मान और सार दोनों जो लेख है उनके अनुसार बुद्ध की मूर्तियों की
स्थापना का उल्लेख कैसे मिलता है? बुद्ध मित्र और अभय मित्र के द्वारा। यानी पहले तो बुद्ध मित्र ने किया, फिर अभय मित्र ने किया। पहले तो किसने किया? बुद्ध की मूर्तियों का, भाई बुद्ध का जो मित्र था उसने कर दिया, याद करने के लिए कर रहे हैं, जरूरी नहीं बुद्ध का ही मित्र हो। तो बुद्ध की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख पहले बुद्ध मित्र ने किया, फिर अभय मित्र ने किया। या ऐसे याद रख लो, ये बुद्ध था, बुद्ध का मित्र था, इसने मान लिया मैं बुद्ध का मित्र हूँ, मैं तो वर्णन करके रहूँगा। फिर इसने बोला मैं अभय हूँ, मैं नहीं डरूंगा किसी से, मैं तो वर्णन करूँगा। तो ये बानकुवर और सारनाथ लेख के अनुसार बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी उनका उल्लेख किनके द्वारा मिलता है? बुद्ध मित्र, फिर अभय मित्र के द्वारा। अब आगे पढ़ते हैं गुप्तकालीन मूर्तियाँ। अब मूर्तियों का तो वर्णन तो पढ़ लिया अपन ने, मूर्तियाँ कौन कौन सी है वो पढ़ते हैं। खड़े बुद्ध की प्रतिमा। खड़े बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पे है? मथुरा में। खड़े बुद्ध की प्रतिमा कहाँ है? मथुरा में। समभंग मुद्रा में। कौन सी मुद्रा में? समभंग मुद्रा में। तो यानी जो बुद्ध भगवान हैं वो कहाँ पे खड़े हुए हैं भाई? मथुरा में खड़े हुए। कहाँ पे? मथुरा में। पद्मासन में बैठे बुद्ध की प्रतिमा। अब पद्मासन में, सारनाथ में जो इन्होंने उपदेश दिया था, बैठ के तो दिया था, ऐसे याद रख लेंगे भाई। बेटी मूर्ति तो सारनाथ में, खड़ी मूर्ति मथुरा में। शेषनाग की सैया पर अनंत शाही विष्णु की प्रतिमा। तो ये विष्णु कौन है? सबसे बड़े देवता हैं। तो ये कहाँ पे मिल रहा है? देवगढ़ में। यानी जो विष्णु भगवान हैं वो जो शेषनाग की सैया पे सोए हुए रहते हैं, अपन बहुत से फोटोज में देखते हैं, है ना। तो वो प्रतिमा कहाँ पे बना रखी है? देवगढ़। कहाँ पे? देवगढ़। गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा। अब इसको ध्यान रखना, गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा पे जाके तुम एक तो मथुरा पहुंच जाओ, नहीं मथुरा नहीं पहुंचना अपने को, मोक्ष प्राप्ति जहाँ होती है वहाँ काशी पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? काशी। ठीक। गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा काशी। यदि आप लोगों ने काशी नहीं किया, मथुरा कर दिया, तो अपना भी काशी पहुंचोगे तभी 1 नंबर का मोक्ष मिलेगा, नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा। विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियाँ। अब अपन ने पढ़ा था विष्णु का वराह अवतार उदयगिरी में था ना। उदयगिरी में कौन सा था? वराह अवतार। कहाँ था? विदिशा। कहाँ पे? विदिशा। तो एक तो उदयगिरी का हो गया, एक कौन सा हो गया? एरण का हो गया, एक मथुरा का हो गया। यानी वराह अवतार की मूर्तियाँ कहाँ मिलती है? 3 जगह पे। एक तो उदयगिरी, एरण और मथुरा। उदयगिरी, एरण, मथुरा। उदयगिरी, एरण, मथुरा। बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। पीपल की मूर्ति। यानी धर्म चक्र प्रवर्तन की जो मुद्रा है वो कहाँ पे मिलती है? पीपल की मूर्ति के रूप में कांगड़ा। कहाँ? कांगड़ा। यानी इसको पढ़ने में भी आपको थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसको आंसर को पढ़ने में भी कठिनाई हो रही है ना। धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा। अब तो ऐसे याद रखेंगे अपन, वहाँ एग्जाम में आ जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा। तो ये तो देखो ऐसे नाम आएंगे तो कितनी आसानी से पढ़ पा रहे हो। तो इसको आसानी से नहीं पढ़ पाए तो इसका आंसर भी कांगड़ा। ठीक। बुद्ध की अभय मुद्रा में मूर्ति। अभय मुद्रा में मूर्ति तांबे की है, जो कहाँ पे है? अभय। कहाँ पे? अभय। अभय जो मुद्रा है, अभय मतलब कौन नहीं डरता भाई? सुल्तान नहीं डरता। कहाँ पे है? सुल्तानगढ़ 7.5 फीट। सुल्तान 7.5, स से सुल्तान, स से 7.5 फीट। ठीक है। कौन सी मुद्रा? अभय। भाई कैसे? सुल्तान डरता है किसी से? नहीं डरता। अभय मुद्रा में मूर्ति कहाँ पे है? सुल्तानगढ़। कहाँ पे है? सुल्तानगढ़। और मूर्ति कैसी? तांबे की। कौन सी? तांबे की। महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी की दुर्गा मूर्ति कहाँ पे है? उदयगिरी में। कहाँ पे? उदयगिरी। यानी उदयगिरी में वराह मूर्ति भी है और महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की मूर्ति भी है। यानी विष्णु भगवान का तो कौन सा अवतार? वराह। और दुर्गा का रूप कौन सा? महिषासुर मर्दिनी। कहाँ पे? उदयगिरी। एक मुखी शिवलिंग। एक मुखी शिवलिंग कहाँ है भाई? भूमरा और कोह। भूमरा और कोह। भूमरा और कोह। भूमरा कहाँ था? भूमरा का मंदिर मध्य प्रदेश में। कोह का कहाँ था? बोला था ना गोद से, तो कहाँ था ये? याद रखिए, याद कीजिए वापस। भूमरा व कोह का मंदिर कहाँ था?
मुखलिंग मूर्ति, ये कैसी है? मुखलिंग मूर्ति है। एक मुखी शिवलिंग की मूर्ति है। ये भूमरा और खोह का, भूमरा और खोह। सूर्य प्रतिमा, सूर्य की प्रतिमा कहाँ है भाई? काशी में भी है, कौशाम्बी, काशी कौशाम्बी में क्या है? सूर्य की प्रतिमा। भाई काशी में जाओगे आप, कौशाम्बी में जाओगे तो सूर्य की प्रतिमा देख के तो आप सूरज को जल चढ़ाओगे, ऐसे याद रख ले। सूर्य प्रतिमा, काशी कौशाम्बी। संगीत वाद्य यंत्रों के साथ शिव पार्वती की मूर्ति, ये अपने नाचना कुठार एमपी में पहले पढ़ ली थी अपन ने, ठीक। गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषताएं क्या रही? तो गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषताएं क्या रही? तो अलंकृत प्रभामंडल, एक तो क्या है? अलंकृत प्रभामंडल, अपन ने पढ़ा था पहले कि वो नग्नता मुक्त और अलंकृत प्रभामंडल इन मूर्तियों में था। बुद्ध के घुंघराले बाल, बुद्ध के बाल कैसे हैं? सीधे नहीं है, घुंघराले हैं। आसन मुद्रा, यानी सभी को अधिकतर क्या आसन मुद्रा में बैठा रखा है। और परिधानों का महत्व, परिधानों का महत्व मतलब उनको नग्नता में नहीं दर्शा रखा, उनको परिधान पहना रखे हैं। और अलंकृत प्रभामंडल है। बुद्ध के सारे बाल कैसे हैं? मतलब बुद्ध की सारी मूर्तियों में बाल घुंघराले हैं और आसन मुद्रा में, ठीक। अब गुप्तकालीन जो चित्रकला मूर्तिकला अपन ने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे अपन? चित्रकला। क्या पढ़ेंगे? चित्रकला। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो गुप्त चित्रकला है, उसको सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? सबसे अच्छे उदाहरण तो अपने को याद नहीं है क्या? सबसे अच्छी मूर्तिकला चित्रकला कहाँ पे है? अजंता की गुफाओं में अपन चित्रकला पढ़ी होगी आपने कभी, उसमें ही देखा होगा। अजंता व बाघ की गुफाओं में सबसे अच्छी चित्रकला हो रखी है। कहाँ पे? अजंता व बाघ की गुफाओं में। अजंता की गुफाएं प्राप्त हुई हैं तो कहाँ से? औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, अ से अजंता, अ से औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अब ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं किस नदी के पास? तो बाघ की गुफाएं हैं, बागोरा नदी वहाँ पे निकल रही है, ठीक। अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? 1819 में। कब? 1819 में। किसने? विलियम एरिक्सन व जॉन स्मिथ ने। विलियम एरिक्सन व जॉन स्मिथ ने। विलियम एरिक्सन और स्मिथ। अब ये मद्रास और रेजिमेंट थे, उनके सैनिक थे। हो सकता है इनको सेना में लगा दिया फिर उनको। और यार देखिए गुफा है, इसमें चल के देख ले। तो एरिक्सन और स्मिथ ने क्या किया? इन गुफाओं में गए अंदर। कितने सैनिकों को? 18-19 सैनिकों को लेके एरिक्सन और स्मिथ जो है मद्रास की जो सेना में थे ये लोग, तो ये गुफा के अंदर गए और इन्होंने क्या कर ली? खोज कर ली। ऐसे याद रख लेते हैं। एरिक्सन और जॉन स्मिथ ने। कब? 1819 में। आगे अजंता से जो प्राप्त कुल गुफाएं वो कितनी है? कुल गुफाएं कितनी है? 29। कितनी है? 29। और खोज कब हुई थी? 1819 में। कब हुई थी? 1819 में। किसने की थी भाई? किसने की थी? किसने की थी? विलियम एरिक्सन और जॉन स्मिथ ने। कौन सी रेजिमेंट के सैनिक थे ये? अब मद्रास में खोज रहे, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में खोज रहे, तो मद्रास की सेना में थे, वहाँ की में नहीं थे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चेन्नई की सेना में थे, लेकिन ये खोजी कहाँ की? खोजी कहाँ की? महाराष्ट्र, औरंगाबाद की। अजंता से वर्तमान में किसकी गुफाओं के चित्र मिलते हैं? सॉरी, अजंता से वर्तमान में कितनी गुफाओं से चित्र मिल रहे हैं? कितनी गुफाओं से? 7 गुफाओं से। गुफाएं टोटल कितनी? 29। लेकिन चित्र कितने में? 7 में। चित्र कितने में? 7 में। कौन कौन सी में? पहली गुफा में, दूसरे में। भाई चित्रकार बना रहे थे, भाई तुम्हें चित्र बनाने हैं तो पहली में दूसरी में बना दिया। फिर इन्होंने क्या किया? भाई मैं थक गया, है ना, क्या किया? हम थक गए, तो इन्होंने डायरेक्ट कौन सी में बनाया? फिर 9वीं में। कौन सी में? 9वीं और 10वीं में। 9वीं और 10वीं में। और फिर कौन सी? 16, 17 और 19। 16, 17 और 19। 16, 17 और 19। तो पहले तो कौन सी में? पहली, दूसरी में। फिर बीच में थक गए, फिर बना दिए 9वीं 10वीं में। कब? 9वीं 10वीं में। फिर 16, 17, फिर 19। यानी सीक्वेंस सिर्फ 19 वाले की बिगड़ रही है। किसकी बिगड़ रही है? 19 वाले की, ठीक। तो
कितनी गुफाओं में? 7 में। कौन कौन सी में? पहली, दूसरी में, 9वीं, 10वीं में, 16, 17, 19। पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16, 17, 19। पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16, 17, 19। अजंता गुफाओं से प्राप्त होने वाले चित्रों का विषय क्या था? तो सारे जो विषय थे वो कैसे थे? धार्मिक थे। अजंता के चित्रों में प्रयुक्त रंग कौन सा था? अब आपको जो भी रंग पसंद हो, लाल सबको पसंद होता है, हरा, नीला, नीले पेन बिना अपन लिख ही नहीं सकते, सफ़ेद, सफ़ेद अपन उस पर तो लिखते हैं ना, काला, भूरा, लेकिन पीला नहीं। कौन सा रंग नहीं? पीला नहीं। अजंता की गुफाओं में पीले रंग का प्रयोग नहीं है। लाल, हरा, नीला, सफ़ेद, लाल, हरा, नीला, सफ़ेद, काला, भूरा, काला, भूरा। तो काले बालों के लिए बाल तो दिखाएंगे इसे, तो काला लगाया इसे मुँह को दिखाने के लिए, भूरा लगाएंगे इसे, है ना। और सफ़ेद इस पे बनाए होंगे, और नीला रंग भी इन्होंने दर्शाया होगा आंखों को बनाने के लिए, और लाल और हरे रंग के कपड़े उपड़े होंगे, लाल, हरा, नीला, सफ़ेद, काला, भूरा, नीला, हरा, लाल, हरा, नीला, सफ़ेद, काला, भूरा, पर पीला नहीं। अजंता से प्राप्त चैत्य गुफाएं। अजंता से प्राप्त चैत्य गुफाएं, तो कौन कौन सी गुफाएं हैं जो चैत्य हैं? 4 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? चैत्य 4। चैत्य 4 गुफाएं कौन कौन सी भाई? 9वीं, 10वीं और 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं। 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं। 9वीं, 10वीं, 19वीं और 26वीं। यानी ये इनमें से भी 9वीं, 10वीं और 19वीं गुफाएं हैं, जो 3 गुफाएं चैत्य हैं और जिनमें चित्र हैं। 3 गुफाओं में चित्र है चैत्य गुफाओं में, और बाकी गुफाओं में चित्र नहीं है।